माय गर्लफ्रेंड इज एन एलियन सीजन 2 के एपिसोड 22 की शुरुआत में हम देखते हैं कि शाबू काफी ज्यादा नाराज हो रखी थी, बहुत ज्यादा परेशान हो रखी थी। इसी वक्त जायोकी उसके पास में आती है और शाबू से गले मिल जाती है। असल के अंदर शाबू की नाराजगी का ये रीजन था कि जायोकी ने सोच लिया था कि अब वो अपनी केप टाउन प्लेनेट पे नहीं जाएगी और अर्थ पे ही रहेगी, लेकिन शाबू तो एक रोबोट है और उसे तो वहाँ लौट के जाना ही पड़ेगा। इसी के कारण वो बहुत ज्यादा दुखी थी, लेकिन जायोकी के साथ उसकी इतनी अच्छी बनती थी कि उसने भी मना कर दिया था कि वो केप टाउन प्लेनेट पे कभी नहीं जाएगी, बल्कि वो भी जायोकी के साथ में यही रहेगी। बल्कि उसे तो डर लग रहा था जायोकी के लिए कि अगर केप टाउन प्लेनेट वालों को पता चलेगा कि उसने कितनी बड़ी गद्दारी की है या फिर कह सकते हैं कि उसने रूल्स ब्रेक करे हैं, तो उसके खिलाफ कोई भी एक्शन हो सकता है। लेकिन जायोकी इन सारी चीजों के लिए ही बिल्कुल तैयार थी। अगर उसके ऊपर किसी भी तरीके का एक्शन लिया जाता तो भी वो इस पनिशमेंट को ले लेती, क्योंकि उसे तो फैंगलैंग के साथ में ही रहना था। जायोकी को इस तरीके से प्यार में गिरा हुआ देख के शाबू से पूछ ही लेती है कि जब तुम्हें प्यार हुआ था और तुम हमारे प्लेनेट से पहली हो जिसे प्यार हुआ है, तो आखिर तुम कैसा फील करती हो। तो जायोकी उसे एक्सप्लेन करती है कि अगर किसी से प्यार होता है तो दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाती है, अच्छा लगने लगता है और भी बहुत सारी फीलिंग्स आती है। सेम चीज शाबू भी देख रही थी कि उसका सिस्टम तो वैसे ही पूरी तरीके से क्रैश हो रखा है, उसके अंदर भी हार्ट आ रहा है, तो क्या उसे फैंगली से प्यार है भी या नहीं है। दूसरी तरफ फैंगलैंग अब बस सोने की तैयारी कर ही रहा था, जायोकी की पिक्चर्स देख ही रहा था और तभी उसके पास में जिंगशी का मैसेज आता है जो कि उसे कल मिलने के लिए बुलाता है। फैंगलैंग जब जिंगशी से बात करने के लिए जाता है तो वो डायरेक्ट ही फैंगलैंग को कह देता है कि तुम्हें जायोकी को छोड़ना पड़ेगा। फैंगलैंग कहता है कि मुझे पता था कि तुम चाहते नहीं हो कि मैं जायोकी के साथ में रहूं, लेकिन तुम ऐसे मुझे डायरेक्ट कह दोगे, ये बात मुझे कभी नहीं पता थी। तो जिंगशी कहता है कि देखो, तुम अगर उसे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी छोड़ दो, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। जिंगशी अब फैंगलैंग को अपने बारे में बताना शुरू करता है कि वो एक एलियन है जो कि केप टाउन प्लेनेट से आया है और वहाँ का एक सुपरवाइजर है और जायोकी भी किसी मिशन के लिए ही यहाँ पर आई थी। जिंगशी इन सब चीजों को प्रूव करना चाहता था, फैंगलैंग के सामने कह सकते कहीं ना कहीं उसे डराना चाहता था। इसी के कारण वो ग्लास को ब्रेक कर देता है, उसके बाद में वापस से ग्लास को बना देता है और एक बोतल लाके उसमें पानी डालता है। फैंगलैंग इन चीजों को देख के विश्वास तो कर चुका था कि जिंगशी जो भी कह रहा है वो सच कह रहा है। उसके बाद में जिंगशी फैंगलैंग को उल्टी सीधी चीजें बताता है कि जायोकी बस तुम्हारा इस्तेमाल करना चाहती है, उसे एक हार्मोन का प्रोजेक्ट दिया गया था, इसी कारण वो तुम्हारे आसपास घूम रही थी, बाकी उसका कोई इंटेंशन नहीं है तुम्हारे साथ में रहने का, और अब हमें वापस से अपना मिशन पूरा होने के कारण यहाँ से जाना पड़ेगा। सारी बातें फैंगलैंग सुन लेता है और यहाँ से जाने लगता है। जिसके बाद में हम जायोकी को देखते हैं जो कि अब अपने नए नए प्यार के लिए बहुत ज्यादा खुश थी, अपना मेकअप वगैरह कर रही थी। इसी वक्त फैंगलैंग यहाँ पे आ जाता है जो कि आते उसे पूछता है कि तुम मुझे सच सच बताओ, क्या तुम मुझसे प्यार करती भी हो या नहीं करती हो। जहाँ पे जायोकी शर्माती हुई कहती है कि मैंने तुम्हें बहुत बार कहा है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन तब फैंगलैंग उसे एकदम साफ शब्दों में कहता है कि तुम एक एलियन हो, ये बात तो मुझे कब बताने वाली थी। जहाँ पे अब जायोकी कहती है कि मुझे माफ कर दो, ये सब बातें मैं तुम्हें पहले बताने वाली थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि जिंगशी ने अगर मुझे कल धमकी दी थी तो इसका मतलब ये था कि वो तुम्हें सब कुछ बता देगा। मैं यहाँ पे अर्थ पे इसीलिए आई थी क्योंकि मुझे हार्मोन एलिमेंट चाहिए था। स्टार्टिंग में मैं तुमसे प्यार नहीं करती थी, लेकिन जैसे जैसे हम साथ रहने लगे मैं तुमसे इतना ज्यादा प्यार करने लगी हूँ कि अब मुझे अपने प्लेनेट पे नहीं जाना है। ये बात तुम समझ सकते हो, मैं तुमसे बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही, लेकिन अगर अभी भी तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं है तो तुम मुझे छोड़ के जा सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ना चाहती, मैं तुमसे सच में बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। जायोकी को लग रहा था कि वो एक एलियन है और वो ये चीजें आखिर फैंगलैंग को कैसे बता पाती, इसी के कारण उसने फैंगलैंग को कभी नहीं बताया। लेकिन फैंगलैंग का कंसर्न था कि क्या तुम मुझे सच में छोड़ के चली जाओगी, लेकिन यहाँ पे जायोकी कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ के जाऊंगी। फैंगलैंग कहीं ना कहीं उदास हो जाता है और बस बैठ जाता है। जायोकी को लगता है कि शायद फैंगलैंग को टाइम देने का वक्त है, उसे थोड़ा सा अकेला छोड़ देना चाहिए और वो यहाँ से थोड़ी साइड में चली जाती है। लेकिन तभी फैंगलैंग पीछे से आता है और जायोकी को हक कर लेता है और कहता है कि तुम चाहे कुछ भी हो, इंसान हो या एलियन हो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता, बल्कि मैं हमेशा तुम्हें प्यार करता रहूंगा। और उसे आगे हक वगैरह करने लगता है। जायोकी भी बड़ी खुशी खुशी उसे हक करती है और साथ ही में अब तो फैंगलैंग उसे चैलेंज करता है कि भाई बताओ तो सही, आखिर अगर तुम एलियन हो तो एलियन आखिर क्या क्या कर सकता है। जिसके बाद अब जायोकी अपनी मैजिक ट्रिक से सबसे पहले तो टेलीपोर्ट होती है और फैंगलैंग को एक अलग ही जगह पे ले आती है। फैंगलैंग इससे थोड़ा सा इंप्रेस होता है, लेकिन कहता है कि नहीं, इसमें थोड़ा मजाक कमाया, और चीजें करके बताओ। जिसके बाद जायोकी काफी सारे लोगों के बीच में जाती है और एकदम समय को रोक देती है। जैसे सब कुछ फ्रीज होता है तो लोग जो भी एक्टिविटी कर रहे थे, जैसे किसी के हाथ से बलून उड़ रहा है, किसी लड़की के हाथ से कॉफी गिर रही है, किसी आदमी के हाथ से फोन गिर रहा है, तो उन सब चीजों को ठीक कर देती है। फैंगलैंग को ये चीजें देख के अच्छा लगता है कि ये एलियन स्पीशीज कुछ गलत नहीं कर रही है, बल्कि लोगों को भलाई कर रही है। उसके बाद में जायोकी फैंगलैंग को अपने साथ में एक ऐसे गार्डन में लेके आती है जहाँ पे सारे फूल मुरझाए हुए थे। वो अपनी मैजिक से उन सारे फ्लावर्स को ब्लूम करा देती है, सारे फ्लावर्स एकदम खिल जाते हैं और तब बताती है कि तुम्हें ध्यान है जब हम लोग वहाँ गए थे अपने परफ्यूम एलिमेंट को लेने के लिए, तब भी मैंने इसी मैजिक का इस्तेमाल किया था और तब भी इसी के कारण वो फूल वापस से जिंदा हो गए थे। फैंगलैंग इन चीजों को देख के जायोकी के साथ में बहुत अच्छा फील करता है और जायोकी के ऊपर प्राउड भी बहुत कर रहा था। गए थे किस करने के लिए, लेकिन तभी जायोकी कहती है कि उसे बहुत जोर से भूख लगी है, प्लीज यहाँ से चलो। लेकिन तभी ये दोनों एक बहुत बड़े ट्रैफिक के अंदर अटक जाते हैं। यहाँ पे ट्रैफिक से बाहर निकलना तो मतलब इम्पॉसिबल था। इसी के कारण जायोकी फिर से अपने मैजिक का इस्तेमाल करती है और फैंगलैंग के साथ में ही पूरी कार को हवा में उड़ा देती है। फैंगलैंग पहली बार आसमान में उड़ रहा था, हालांकि किसी भी इंसान के लिए चीज बिल्कुल भी असली नहीं है, लेकिन फिर भी फैंगलैंग एक एलियन के साथ में था तो कुछ भी चीज पॉसिबल थी। तो इसी के कारण अब फैंगलैंग हवा के अंदर अपनी कार में मस्त एंजॉय कर रहा था, हाथ जोड़ के भी गाड़ी हवा के अंदर अच्छे से उड़ रही थी। दूसरी तरफ यहाँ जिंगशी जो कि सोच रहा था कि अगर फैंगलैंग को पता चलेगा कि जायोकी एक एलियन है तो जरूर उसे छोड़ देगा, लेकिन इसके तो बिल्कुल अपोजिट होता है। ये दोनों तो बहुत अच्छा
अच्छा एंजॉय कर रहे थे। उसका जो रोबोट था यानी कि कैंडी उसे बताती है कि जायो की अपनी अच्छी खासी पावर्स का इस्तेमाल कर रही है, क्या हमें ये सब कुछ हेडक्वार्टर्स में भेज देना चाहिए, क्या हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन हेडक्वार्टर्स में भेज देनी चाहिए। जहाँ पे जिंगशी मना करता है कि नहीं, ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, अगर मुझे जायोकी को वापस लाना है तो मुझे कुछ तो करके ही दिखाना पड़ेगा। और उसके दिमाग में कुछ तो प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है। यहाँ अब जायोकी अपनी घर आती है, फैंगलिंग को गुड बाय करने से पहले उससे बहुत सारा हक वगैरह करती है। ये सारी चीजें शाबू देख रही थी अपने होम कैमरा से। जब जायोकी घर के अंदर आती है तो वो शाबू का सा उदास देखती है और पूछती है कि आखिर तुम्हें क्या हो रहा है, तुम इतनी परेशान क्यों हो। शाबू कहती है कि मुझे नहीं पता कि आखिर मुझे क्या हो रहा है, मैंने फैंगली के साथ में ब्रेकअप कर लिया है, लेकिन हर वक्त वो मेरे दिमाग में रहता है, आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ। जहाँ पे जायोकी को लगता है कि जरूर शाबू को भी प्यार हो गया है, लेकिन वो इसे एक्सेप्ट नहीं करना चाह रही है। आखिर जायोकी को कैसे पता चला था कि वो फैंगलिंग से प्यार करती है या नहीं करती है। इसी के कारण वो शाबू को कहती है कि क्या तुम उसे हर बार सोच रही हो, समझ रही हो, लेकिन तुम इसे एक्सेप्ट नहीं कर रही हो, तो ठीक है फिर मैं तुम्हारे साथ में एक गेम खेलती हूँ। इसके बाद में वो शाबू के साथ में अलग अलग चीजें पूछने लगती है, जैसे उसका फेवरेट खाना क्या है, उसकी बेस्ट फ्रेंड कौन है, उसका फेवरेट प्लेस कौन है, और प्यार किससे करती है। तभी उसके मुंह से फैंगली निकल जाता है। इसका मतलब साफ था कि शाबू भी फैंगली से बहुत ज्यादा प्यार करती है। शाबू को बस एक ही बात का डर था कि वो एक रोबोट है और रोबोट आखिर कैसे प्यार कर सकता है। लेकिन जायोकी उसे कहती है कि मैं भी तो एक एलियन हूँ, मैंने भी तो प्यार किया है, तो तुम एक रोबोट होकर क्यों नहीं प्यार कर सकती, जबकि रोबोट के अंदर ऐसी कोई फीलिंग होती ही नहीं है। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फैंगलिंग रात के अंदर फैंगली को कॉल करता है और उसे पूछता है कि आखिर कितने दिन हो गए, तुम बाहर क्यों नहीं गए हो, कहीं पे जाते नहीं हो क्या। जहाँ पे फैंगली अपनी ही लाइब्रेरी के अंदर सो गया था, क्योंकि उसका ना कोई दोस्त था ना कोई गर्लफ्रेंड थी, तो उसके साथ कोई कंपनी भी नहीं थी बाहर जाने वाली। ये चीज सुन के फैंगलिंग को बहुत बुरा लगता है कि फैंगली अब बिल्कुल अकेला रहने लगा है। इसी के कारण वो अगले दिन जायोकी को लेके उसी की आर्ट गैलरी के अंदर जाता है। लेकिन यहाँ पे फैंगली उदास नहीं था, बल्कि काफी ज्यादा उछलता कूदता हुआ बाहर आता है और इन दोनों को कुछ टिकट्स दिखाता है। उन पासेस के अंदर उसके आर्ट गैलरी के प्राइजेस के नाम लिखे हुए थे कि हो सकता है शायद फैंगली का सिलेक्शन हो गया है। उसने जो आर्ट गैलरी के अंदर अपने कुछ पिक्चर्स भेजी है उनमें से हो सकता है कुछ सेलेक्ट हो गया हो। इसी के कारण फैंगली यहाँ पे जायोकी को शाबू को लाने के लिए कहती है और अगले दिन जायोकी शाबू को ले भी आती है। इस पूरी आर्ट गैलरी के अंदर घूम घूम के शाबू सारी पिक्चर्स देखती है, लेकिन उसे कहीं पे भी फैंगली की पिक्चर नहीं दिखाई देती है। तो यहाँ पे जायोकी पूछती है आखिर क्या हुआ, तो शाबू कहती है कि मैंने उसे झगड़ा किया था, हो सकता है इस चक्कर के अंदर उसका ध्यान डाइवर्ट हो गया हो और उसकी कोई भी पिक्चर सेलेक्ट नहीं हुई है, मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। जायोकी शाबू को गले से लगा लेती है कि कोई बात नहीं, लेकिन तभी अनाउंसमेंट होता है जिसके अंदर अलग अलग रनर अप्स और विनर्स आ रहे थे। तभी फर्स्ट नंबर का नाम आता है जो कि फैंगली का था। शाबू बिल्कुल शॉक हो जाती है और सीधा स्टेज के वहाँ पे पहुंच जाती है, जहाँ पे अब फैंगली का इंटरव्यू चल रहा था। उससे उसकी इंस्पिरेशन पूछी जाती है, जहाँ पे फैंगली अपनी इंस्पिरेशन एक लड़की के बारे में बताता है कि जब से वो लड़की उसकी लाइफ में आई है तब से उसके इमेजिनेशन की दुनिया ही बहुत ज्यादा बड़ी हो गई है। जब वो रिवील करता है कि वो पिक्चर और किसी की नहीं बल्कि शाबू की है, जो कि वो उसे इतना सुंदर इमेजिन करता है, तो सारे लोग देखते हैरान रह जाते हैं कि उसने कितनी सुंदर ड्राइंग करी है। शाबू भी देखती रह जाती है। अब यहाँ पे इंटरव्यूअर जो थी वो फैंगली से उसके लवर के बारे में पूछती है कि क्या आपकी गर्लफ्रेंड यहीं पर है और क्या आपसे कुछ कहना चाहते हैं। जहाँ पे फैंगली माफी मांगता है कि हो सकता है शायद मैंने ऐसी कोई मिस्टेक कर दी जिससे वो मुझसे बहुत दूर हो गई है, मैं उसे वापस लाना भी चाहता हूँ लेकिन वो अभी नहीं आ रही है, मैं उसे अभी भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि क्या वो आना एक्सेप्ट करेगी। तभी पूरी ऑडियंस एकदम से शोर करने लग जाती है कि यस 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 तुम कर सकती हो, लेकिन शाबू आगे जाने की बजाय उस जगह से भाग जाती है। फैंगली बहुत ज्यादा अपसेट होता है इस बात से, लेकिन तभी जायो की पीछे से आती है और उसे समझाने लगती है कि देखो तुम आखिर ऐसा कब तक करोगी, तुम्हें अब तो फैंगली को बता ही देना चाहिए कि तुम उसे कितना ज्यादा प्यार करती हो, उसे भागती रहोगी तो फिर ऐसे कैसे चलेगा। शाबू को अभी भी यही डर था कि वो एक एलियन है और फैंगली उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन हम सेम टाइम पे देखते हैं कि फैंगली के पास में फैंगलिंग आ गया था, जो कि शाबू से रिलेटेड बात करने लगता है और कह भी देता है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड एक एलियन है, क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड भी एक एलियन है। तो फैंगली ये सब बातों को मजाक में लेने लगता है और कहता है कि क्या आपको लगता है कि ये सही टाइम है इस तरीके का मजाक करने का। इतनी देर में जायोकी यहाँ पे शाबू को ले आती है और फैंगलिंग को अपने साथ ले जाती है। अब यहाँ पे शाबू फैंगली को सारी स्टोरी बता देती है कि वो सच में एक रोबोट है, सच में एक एलियन है, दूसरे प्लेनेट से आई है। वो डरी हुई थी कि आखिर फैंगली इन चीजों को एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा, लेकिन फैंगली तभी उसे गले से लगा लेता है और कहता है कि अरे पागल लड़की, तुम किसी भी कंडीशन में हो, तुम कुछ भी हो, मुझे तुम हर चीज में एक्सेप्टेड हो, मैंने तो ऐसा कभी नहीं सोचा और अच्छा हुआ जो तुमने मुझे नहीं बताया, नहीं तो आखिर मेरे पास में इतनी अच्छी इंस्पिरेशन कहाँ से आती, और मैं तो तुमसे वैसे ही बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। लेकिन शाबू को अभी भी लग रहा था कि मैं एक रोबोट हूँ, रोबोट को आखिर कैसे प्यार हो सकता है। लेकिन तभी फैंगली आगे बढ़ता है और शाबू को किस कर देता है। शाबू भी अब नहीं सोचती और फैंगली को रिटर्न किस करती है, लेकिन तभी उसका टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो एक टॉर्टोइस के अंदर बदल जाती है। हर जगह फैंगली ढूंढने लगता है कि अरे कहाँ गई शाबू, लेकिन तभी शाबू कहती है कि अरे मैं यहाँ पे हूँ, यही तो गड़बड़ हो रही है, जब से तुम मुझे मिले हो तब से मेरे सिस्टम में क्रैश आ गया है, जैसे मैं तुम्हें देखती हूँ तो मेरा टेम्परेचर बढ़ जाता है और मैं एक टॉर्टोइस के अंदर बदल जाती हूँ, इसी के कारण मैं हर बार वहाँ से भाग जाती हूँ। जहाँ पे फैंगली कहता है तो ठीक है, फिर हम दोनों मिलके इसका कोई सॉल्यूशन निकाल लेंगे। जिसके बाद में अब सारे के सारे लोग ही एक साथ में डिनर कर रहे थे। यहाँ पे फैंगलिंग और जायोकी एक नया कपल था, शाबू और फैंगली एक नए कपल थे, इसी के साथ में मिस चाय और डॉक्टर भी थे। जहाँ पे मिस चाय सबसे बातचीत करने लगती है, लेकिन सबसे स्ट्रेंज बात ये थी कि यहाँ पे जायोकी और शाबू दोनों ने ही अपने अपने मैजिक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। तो यहाँ पे डॉक्टर और मिस चाय दोनों शॉक में हो जाते हैं कि अरे बाप रे, ये क्या चीजें हो रही है और क्या कोई इन्हें समझाएगा कि चल क्या रहा है। तो फैंगलिंग इन बातों को बदलना चाह रहा था, लेकिन इस बार जायोकी और शाबू दोनों सोचते हैं कि नहीं, अभी सही वक्त आ गया है कि हमें मिस चाय को
को भी बता देना चाहिए, जहाँ पे ये दोनों बता देती है कि ये दोनों स्टार्टिंग से एलियन थे, दूसरे प्लेनेट से आए थे, लेकिन मिस चाय को क्या बता पाते, इन्होंने हमेशा से झूठ बोला है। लेकिन अब ये लोग कहाँ जाते, इसी के कारण मिस चाय के पास में रुके हुए थे। ये दोनों चाहते तो थे बताना, लेकिन नहीं बता पाया, जहाँ पे मिस चाय को इस बात का बिल्कुल डर नहीं लग रहा था कि ये दोनों एलियन है और कुछ गलत कर सकती है, बल्कि मिस चाय तो डांटने लगती है कि अरे तुम दोनों अगर एलियन थी तो मुझे पहले बता देती, इस रेस्टोरेंट के अंदर कितनी सारी हेल्प हो सकती थी तुम्हारे मैजिक से। कोई बात नहीं, लेकिन मैंने तो तुम दोनों को पहले से फैमिली मान रखा था, इसी के कारण तुम कुछ भी हो, मुझे तुम हमेशा से एक्सेप्टेड हो। तभी यहाँ पे जायोगी और शाबू दोनों ही आती है और मिस चाय के गले लग जाती है। ये सारे लोग एक साथ में बड़ी खुशी खुशी बैठे थे। मिस चाय बताती है कि तुम दोनों नए नए कपल हो और हम दोनों एक मैच्योर कपल है, लेकिन हम सबको अपना अपना ट्रू लव मिल गया है। जिसके बाद में ये सब लोग बैठ के एक साथ में गेम वगैरह खेलने लगते हैं कि किसका रिलेशनशिप बॉन्ड कितना अच्छा है। यहाँ पे जायोगी और फैंगलिंग एक साथ में बैठे थे। मिस चाय उनसे अलग अलग तरह के क्वेश्चन करती है और दोनों के आंसर बिल्कुल सेम थे। इन दोनों की टीम बहुत अच्छी थी, कह सकते हैं कि दोनों के आंसर बिल्कुल सेम थे। तब यहाँ पे चाय कहती है कि मैं कुछ कोई टफ क्वेश्चन पूछूंगी कि फैंगलिंग तुमने जायोगी का पहली बार सपोर्ट कब किया था। तो जायोगी कहती है कि पहली बार तो शायद जब पूरा परफ्यूम का ऑफिस टूट गया था और मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लग रहा था, तब फैंगलिंग आगे आया था। तो फैंगलिंग कहता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जब हम लोगों की लाइव स्ट्रीमिंग चल रही थी, सब लोग तुम्हारे लिए उल्टी सीधी चीजें बोल रहे थे, तब मैं वहाँ किसी और आईडी से तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा था। तभी शाबू खड़ी होती है और बोलती है कि हाँ मैंने ये चीज देखी थी, मैंने ये चीज देखी थी, अच्छा तो वो तुम थे। और सभी लोग एकदम से हंसने लगते हैं। इसी के साथ में गाइस ये अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा।